हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में गाइस कल एक खतरनाक रैली देखने को मिली और हम लोग 50,000 तक बिटकॉइन के प्राइस हम लोगों ने कल देखा। जी हाँ, कोई गलती नहीं है, सही बोला है मैंने, 50,000। बात करेंगे एक बार उसके बारे में। क्या ये पंप जो देखने को कल मिला हमें वो रियल था, ट्रैप हो सकता है? इसी के साथ यूएस की तरफ से एक और बड़ा अपडेट, एक और बैंक बंद वहां पे, क्या उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? और कुछ कॉइन बाय करे थे हम लोगों ने जो डिप में, हम लोगों का मतलब मुझे नहीं पता आपने करे नहीं करे, मैंने करे थे, क्या उनके साथ में करने वाला हूं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यूएसडीसी का भी जो फंड था वो भी एक बार हम लोग देखते हैं क्या हुआ। पहले हम लोग ये सारी न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं, फिर एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आते हैं। तो ये देखने को कल मिला हमें, जब ये वीडियो बना रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 22,600 पे, और ये देखिए कल एक रैली, ये रैली देखने को मिली हमें बाइनेंस में बीटीसी के यूएसडीसी के पेयर में, और बिटकॉइन का प्राइस 50,000 तक यहाँ पे। खैर चलिए, तो मजाक की बात हो गई, पर हाँ एक 10% की रैली कल हमें ज़रूर देखने को मिली है यहाँ पे। दूसरी बड़ी चीज़, यूएसडीसी फाइनली यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। सर्कल ने बोला भी था कि जब एक बार यूएस के बैंक खुल जाएंगे तब आपको और ज़्यादा दिख जाएगा। बैंक तो खैर अभी खुले नहीं, पर काफ़ी हद तक ये वाला फंड एटलीस्ट हमारा जो है क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं क्या हुआ कल। तो कल नाइट में ही मैंने आप लोगों को शेयर किया था ये। अब यूएस की तरफ से अपडेट ही आया, बैंक्स का हम लोगों ने हाल जो है वो देखा ही था। सिलिकॉन वैली का जो इशू हुआ, सर्कल पे वहाँ पे इशू हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अब दिक्कत यूएस के साथ ये है कि अब यूएस को रिजॉल्व तो करनी पड़ेंगी चीज़ें, गवर्नमेंट को बीच में कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। तो जो यूएस है वहाँ पे उन्होंने 25 बिलियन का फंड लिया है, और उन्होंने बोला है कि यार हम लोग सारी जो चीज़ें हैं उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब समझिए एक बहुत बड़ी चीज़, ये नॉर्मली इस तरीके की चीज़ें वीकेंड पे सॉर्ट होती नहीं है, ये वीकेंड पे सॉर्ट करा गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था आज जो फर्स्ट डे रहेगा यूएस मार्केट का, मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट को ओपन होने से पहले भी उन्हें बचाना था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे फटाफट उसे खोल दिया कि भैया कोई क्रैश ना आ जाए वहाँ पे, उसको हम लोग रोक सकें। दूसरा अपडेट ये आया कि यूके की तरफ से जो सिलिकॉन वैली बैंक था, बैंक ऑफ जो लंदन है, उसने ऑफिशियली बिड किया है उसको बाय करने के लिए कि चलो हम ले लेंगे और हम सब कुछ चला लेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, और उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ जो है उसको जानते ही हैं, और वो होता है हमारा वेल्स मूवमेंट। पेज जो था मेरा बंद हो गया है यहाँ पे, फिर आ गया हमारे वेल्स मूवमेंट, और भाई उनको यही चीज़ें चाहिए होती हैं, और पूरा मार्केट को मैनिपुलेट करके 214 मिलियन के शॉर्ट जो है उसको यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया गया। तो इन शॉर्ट क्या ये जो हम लोगों ने ये दो रीज़न देखे, क्या इन रीज़न की वजह से इतना बड़ा पंप हमें देखने को मिलना चाहिए था? नहीं देखना चाहिए था। जो रैली आई यहाँ पे, डेफिनेटली वेल्स एक्टिविटी है, क्या पंप सस्टेन करेगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बारे में अभी यहाँ पे बात करते हैं। अब उस चीज़ का सबसे बड़ी अब कहानी है, दो चीज़ें। एक तो ये है सिग्नेचर बैंक, अब एक और बैंक नया यूएस का सिग्नेचर बैंक भी जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब क्या होगा सिग्नेचर बैंक का, ये मैं न्यूज़ क्यों कवर कर रहा हूँ, अभी एक छोटा सा जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है यहाँ पे, कॉइनबेस ने बोला है कि 240 मिलियन जो है हमारा सिग्नेचर बैंक में था। देखिए 240 मिलियन कॉइनबेस के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी ये डेटा आना स्टार्ट हुआ है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया फिर से कि हमारा बड़ा फंड था सिग्नेचर बैंक में, तो आप एक नई कहानी यहाँ पे होते हुए देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, हमने करीब 3-4 दिन पहले बात करी थी कि यूएस की तरफ से सीपीआई डेटा आने वाला है। वो बड़ी चीज़ है अब इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में, जो कि 14 तारीख को यहाँ पे आने वाला है। 13 तारीख है, यानी कि कल हमें सीपीआई डेटा आने को मिलेगा। अब मैं आपको अलग अलग पिक्चर समझाता हूँ ये डेटा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, एक चीज़ मैंने ये बोली थी कि अगर बिटकॉइन 19,000 के नियर अबाउट रहता है और इंटरेस्ट रेट को हम लोग 50 भी करते हैं, बढ़ाने की बात होती है, तो मार्केट में हमें बहुत बड़ा क्रैश आता हुआ नहीं दिखाई देगा। हम लोग 18,000 तक यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन 22,000 तक आ गया और सीपीआई का डेटा बढ़ा हुआ आया, तो डेफिनेटली हमें एक लंबी वाली 1000 फिर से 1,500-2,000 वाली एक लाइन जो है डाउन होती हुई उस केस में दिखाई दे सकती है। अब सीपीआई डेटा क्या आएगा वो कल हमें यहाँ पे पता चलेगा। देखिए पहले क्या उम्मीद थी, 50 जो था पॉवेल उन्होंने बोला था कि आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है, एक उम्मीद थी। लेकिन अब पिक्चर बहुत बड़ी ज़्यादा
चेंज हो गई है। चेंज इसलिए हो गई है कि जो यूएस में अभी हुआ है बैंक्स को लेके, हो सकता है, अगेन ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बड़ी चीज है, हो सकता है कि सीपीआई डेटा जब आए तो ये बात करी जाए कि हम इंटरेस्ट रेट ही नहीं बढ़ा रहे, और अगर वो अपडेट हमें देखने को मिला तो बिटकॉइन फिर से 25,000 के लेवल को कल ही टेस्ट कर सकता है, बशर्ते दो कंडीशन। पहली चीज, ये 22,600 22,000 का जो रेंज है हम लोग उसमें रहें और ये एक अपडेट आ जाए। तीसरी चीज, सिग्नेचर बैंक में कोई भी बड़ा क्रिप्टो की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं हो जिसका फंड वहां पे अटका हुआ हो। तो ये कल का जो सीपीआई डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। नॉर्मली जब सीपीआई का डेटा आता है तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या तो ये एक्सपेक्टेड है, 25 एक्सपेक्टेड है, 50 एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस बार नई एक और चीज़ एक्सपेक्टेड है कि क्या पता इंटरेस्ट रेट को ही ना बढ़ाया जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कल का दिन उम्मीद है वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, और शायद वेल्स एक्टिविटी जो हुई है, ये एक जो सडन हमें प्राइस में पंप इतना बड़ा देखने को मिला है, वो हो सकता है इसीलिए वेल्स मूवमेंट किया भी गया हो कि उसको एक ऐसी जगह पे ले जाओ, या तो वहाँ से तगड़ा गिराओ या फिर वहाँ से सीधा उठा दो। तो जो भी होगा कल हमें देखने को मिलेगा। मैंने क्या करा, जो हमने बाय करा था, मैंने जो कॉइन बाय करे थे कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे, तो मैंने सबको 10% प्रॉफिट पे यहाँ पे निकाल दिया। जिस पे मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा था वो सारे मैंने एक 50% उसको सेल आउट कर दी हैं। तो अगर गिरा मार्केट मैं फिर से बाय कर लूंगा, और अगर उठा मार्केट तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो ही गया है। बाकी उसको जब और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वहाँ पे उसे निकाल दूंगा। पर हाँ, लंबे टाइम के लिए मैं अभी होल्ड नहीं करना चाह रहा हूँ जो भी चीज़ें मैं अभी बाय करता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अलग तरीके से चल रही है। दिन भर नहीं, आए दिन हमें अलग अलग नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाए तब हम उन चीज़ों पे आएंगे। चार्ट के बारे में अगर बात करें गाइस, तो हम लोगों को जो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है उसी जोन पे अगर आप देखेंगे तो दो कैंडल हमारी वहीं पे क्लोज हुई है, जो हमारा 22,400 से 22,900 के बीच का एरिया यहाँ पे आता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हुई है वो ये हुई है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, अगर आपको याद होगा तो हमने बात करा था कि ये एरिया अगर हमारा ब्रेक होगा तो हम लोग नीचे आएंगे। नीचे क्या हुआ, 200 MA का सपोर्ट मिला। 200 MA का सपोर्ट मिलने के बाद वो जो ट्रेंड लाइन थी हमने तोड़ी थी, फिर से अब हम उसे रीटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ से अगर उसको रेजिस्टेंस मिला तो फिर से वो नीचे आ सकता है, और फिर से उसको सपोर्ट मिलेगा 200 MA वाला। और अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो ये जो हमारा चैनल बना था फिर ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, इस डेटा पे डिपेंड करेंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा डेटा यूएस का आने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा हमारे लिए सीपीआई का डेटा, जो कल आएगा। एक बार आएगा वो, उसके बारे में हम लोग आगे की जो चीज़ें रहेंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट। एक बार फटाफट मार्केट भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 1 ट्रिलियन पे फिर से आ गई हुई है। वॉल्यूम 1% हमें डाउन दिखाई दिया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से यहाँ पे न्यूट्रल में शिफ्ट हो गया। पिछले 1 घंटे के अगर सेंटीमेंट आप देखें तो वो दिखाई दे रहे हैं बाई की तरफ, और ये चार्ट देख के एक थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। BTC 9.31% और इथीरियम 9.25% हमें अब जो है फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी कॉइन फिलहाल रेड में हमें दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक के अपडेट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा जो भी चीज़ें रहेंगी उसको आप जानते ही, हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर के ऊपर, जिसके लिए सोशल मीडिया हैंडल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ज्वाइन नहीं करे हैं ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।